सारे बाबा ने कहा मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े।
माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? जो सब अपना ना पहचानते, बुद्धिमान। दुखी तो है होंगे, दुखी नहीं कहा, बुद्धि बुद्धि किसके अंदर होगी? बुद्धिमान तो फिर तुमने पहचाना है, जिन नीचे बाबा का पहचान लिया हमारा बाबा है। उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा ना दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद कर लो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते अजन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना कितने हजार वर्ष रहने का है। दुनिया के मनुष्य समझते हैं 40,000 वर्ष और यहीं रहेंगे, और हम बच्चे समझते हैं 5,000 वर्ष। ये चक्कर ही पूरा 5,000 वर्ष का है। बाबा की बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है, हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती तब बाप आते नई बनाने के लिए। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है? ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्कर लगाया है, अभी चक्कर पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवता रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाबा ने कहा साधारण कर्म करने वाले नहीं होंगे, मानव मनुष्य नहीं होंगे। है तो वो भी मनुष्य लेकिन दिव्य गुणों वाले हैं। इसलिए बाबा ने तो बाकी कर्मों पर सारा बता है। जैसे जैसे आपने कर्म किए होंगे वैसे वैसा घर आपको मिलेगा। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो खाता जरूर है, इसकी खाता बनता है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए। यह पतित छिछी राम राज है, ये द्वंद्वकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगड़ तुम विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते थे। अभी सहारा मिला है। कहा था ना बाबा ने, और गंदे नाले से बाबा ने निकाला है। कितनी गंदगी में हम पड़े थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सत्यों की नई दुनिया में चले जाते। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से बुलबुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी एक्यूपेशन को जान गए हो।
तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता है। भी पहचान मिलती है मूल वतन सूक्ष्म वतन क्या है और बाकी स्थूल वतन क्या है, ये संगम पर ही हमें पहचान मिलती है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते, पुरानी और नई दुनिया का ही संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। क्रिएटर है, डायरेक्टर है इस ड्रामा के पूरे, तो बाबा ने उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना इसमें। सब जानते हैं उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे, शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कहेंगे। ये तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बिगड़ मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। हमको मनुष्य लोग बल कह देते ठिकर भीतर में परमात्मा, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला नहीं सकते। देवताएं तो राजयोग सीख न सके, यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीख कर देवता बनते। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होगी। हमने अभी 84 का चक्कर पूरा किया, बाप कल कल बातें। बाप खुद कहते बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, वही पे 84 का चक्कर लगाते। शिव बाबा तो 84 के चक्कर में नहीं आए। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है, ये बातें किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बन जाती है। बाबा की बातें किसको भी मालूम नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है क्या, जो भी एक्टिविटी बाबा का माया आती है कैसे अटैक करती है, तो सारा बाबा का मालूम पड़ जाता है। स्कूल से बच्चे दौड़ाए, सबके पास आती है ना, आया से तो हो ही नहीं सकता। सबके पास माया आती है, माया काम कर रही है, बाबा को पता लग जाता है। बताओ कि हेलो तो याद मरेंगे तो उसके तो बात नहीं, वहां से भाग जाते हैं। माया ग्रह एकदम हक कर लेती। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, एक्टिविटी को भी जानते हैं और समाचार भी तो बाबा के पास आ जाते हैं कि वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा कैसा है। बाबा ने कहा माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल लेती है, कच्चा ही खा जाती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ जाता है। मनुष्य फिर समझ लेते हैं परमात्मा अंतर्यामी है। एक एक के मन को बैठ के पड़ेगा नहीं। फिर बाबा ने कहा था ना, मैं कोई रीड करने थोड़ी आया, तुम बच्चे पढ़ने आए हो बाबा से। माया का तो हमने पता लग गया कि इसमें माया को अभी लोग हाँ ये मालूम पड़ा है, तो बाबा ने शिक्षा दी है ना कि माया है जो माया ने धन समझा, वो माया को धन समझते हैं, धन का न समझ माया, वो धन माया समझते हैं। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो पांचों ही विकार माया का रूप है, तो फंसा लेता है। बाबा ने कहा, बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से तो मालूम पड़ता है ना। बहुत ही छी चलन चलते हैं, इसीलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। छी चलन चलते हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को
खबरदार करते हैं। माया से संभालना है। फिर बल बात समझाते तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है, इसलिए बात कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो पाप 100 गुना हो जाएगा। पाप बनता है और बताया तो बाबा ने कहा आधा माफ हो जाएगा, नहीं बताया छिपाया तो बाबा का 100 गुना हो। एक्टिविटी से समझ आते हैं बाबा। बाबा ने को अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेगी। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है, तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बिल्कुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो काटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए। बाबा ने कहा जितना बाबा को याद करेंगे उतना बुलबुल बनेंगे, फूल बनेंगे। विकारों के वश हो हम तो कांटे बन गए। जो बच्चे बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते जो नहीं आते वो माया के वश हैं। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए। पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। दुश्मन कौन है? रावण है। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हक कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसा करेंगे, हम यह करेंगे, हम तो युद्ध के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं, माया ऐसी जबरदस्त है। बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। दुनिया वाले नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। और हमारी लड़ाई से लड़ रही है। कैसे होती है लड़ाई? उल्टा कर्म करा देती है। कर्म करेंगे लड़ाई तो बाबा को याद कर, बाबा की शक्ति को तभी माया से लड़ाई। बाप पे तो शक्ति दे रहा है। माना अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे तो लड़ाई नहीं होती माया से, क्योंकि फिर तो माया के पास ही रहते हैं, फिर तो उल्टे उल्टे कर्म कराती है। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं फिर माया आती है लड़ाई करने की। फिर माया क्या करती है? स्टॉप लगाती है, बाबा की याद नहीं करने देती है, ये बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं चलने देती है। मान लीजिए अमृत वेला उठना है और नींद आ रही, वो भी तो माया का रूप है ना। बार बार माया आती है, हटा देती है। बार आपने क्लास में आना, फिर नींद आ रही है, उठने का मन नहीं कर रहा, वो भी तो माया। ये सब समय माया आती है, अटैक करती है। माया सोचता कहते हैं सब 100% सच है। माया जब तक बोलते हैं तो उसको विमुख करने के लिए आ जाती है। बिल्कुल वो माया के साथ ही युद्ध है। मान लीजिए आपने सोचा है कि मैंने गुस्सा नहीं करना, फिर वो माया सूक्ष्म में कुछ ना कुछ लेके आएगी, कुछ ऐसा रूप लेके आएगी, फिर अंदर ही अंदर हमारी युद्ध चलेगी। हम कहेंगे वायदा किया, फिर गुस्सा आएगा, तो युद्ध चल रहे हैं। बाहर वालों को तो पता ही नहीं कि युद्ध कर रहे हैं हम। ये भी तो एक युद्ध है ना, जो हम अपने विकारों को खत्म कर रहे हैं अंदर ही अंदर। और माना गुस्सा तो आ रहा है। मान लीजिए आपने वायदा किया कि हम तो सत्य रहेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन कोई ना कोई बात पे फिर झूठ निकल जाता है, वो भी तो माया ही है ना। इसलिए बाबा ने कहा माया हक कर लेती है। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं।
बाबा ने कहा देवता और असुरों में लड़ाई हुई। बाबा ने कहा जहां देवताएं होंगे वहां असुर होंगे ही नहीं। जो देवताएं बनने जा रही हैं आत्माएं, तो बाबा ने कहा और ये असुर जो है जो आ नहीं रहे, जो सुन नहीं रहे, तो बाबा ने कहा ना फिर खिटपिट हो जाती है, हंस और बुगले रहते हैं तो खिटपिट हो जाती है। बाबा ने ये कहा, तो इसलिए बाबा ने कही बात यहाँ लगती है। फिर कौरव और पांडव कौन है? पांडव तो वो है जो प्रीत बुद्धि है भगवान से, कौरव वो है जो भगवान को याद ही नहीं कर रहे, भगवान को मानते भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये है कौरव और पांडव की लड़ाई। कोई बाबा ने कहा ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है। कोई से भी पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी है? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वो तो लड़ाई करते नहीं है, हिंसा करते नहीं है। वो यहाँ पे जब देवता बन रहे हैं तब चल रही है युद्ध। तो बाबा ने कहा वो होते ही सत्युग में, वो फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते, शास्त्रों में जो लिखा वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्या लिखे। बाबा का विचार चला क्योंकि बाबा ने गीता पढ़ी हुई है बाबा की। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। भी गीता रोज पढ़ते थे, श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं हो सकता, तो इनके अंदर शिव बाबा बैठे थे तो वो गीता को भी फिर छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोचना मिला है, रोशनी प्रकाश मिला है। आत्मा को ही सोच रहा होता तब बाप कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे? थोड़े शांत थे भाई, गाते थे कि शिव बाबा हे भगवान आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा कब जाएंगे, ये थोड़े ही पता था। शिव बाबा कैसे आएंगे? अब पता चला शिव बाबा तो एक ज्योति है, वो ब्रह्मा के तन से आते हैं, कैसे हम तन मन धन कैसे हमें बलिहार जाना है वो बाबा हमें सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं? तुम खुद कहते ये तो वही हमारा बाप है जो कल कल हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए, सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। विश्व का मालिक शिव बाबा बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए, सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। माना खुशी होनी चाहिए हमें कि जसमो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कितना हमें गटर से निकाल रहे हैं और कितना उच्च लेकर के जा रहे हैं। कहाँ तो कहाँ शिव बाबा लेके जा रहे हैं। अगर छिछी बने तो खुशी आएगी नहीं। बाबा तो श्रीमत दे रहे हैं भाई ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, अगर हम फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं तो बाबा का खुशी तो उड़ जाएगी ना। खुशी पाने के भी तो बाबा आधार बता रहे ना, खुशी मिलेगी कैसे? अगर हम किया ही नहीं हमने तो फिर भले हम कितना भी करते जाए, बल कितना माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई ने। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हद की बात है। बाबा ने कहा सुन सुन के, अगर बाबा ने कहा सुन सुन के श्रीमत के अनुसार जीवन में अप्लाई करेंगे तो खुशी आएगी। अगर नहीं छीछी बनते रहेंगे तो खुशी उड़ जाएगी, कोई जाति भाई नहीं है फिर आएगी। बाबा ने कहा यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते, वो सब हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े थे बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं।
शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर वहां ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडप्ट करेंगे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा कहाँ से आया और वहां कैसे अडप्ट, तो यहाँ भी करते हैं ना, शिव बाबा आते हैं जब उनके तन में, तब हमें अडप्ट शिव बाबा करते हैं उनके द्वारा। बाबा ने का सूक्ष्म वतन में तो एक मॉडल रूप दिखाया बाबा ने कि ऐसा बनना है। वो दादी ने देखा था ना, कि दादी ने देखा कि ऊपर वाला जो ब्रह्मा है उसमें तो बहुत सारा प्रकाश है, जो नीचे वाला ब्रह्मा उसमें तो प्रकाश कम है। फिर उन्होंने बताया बाबा ऊपर वाला जो ब्रह्मा बैठा है ना उसमें तो बहुत प्रकाश और आप में इतना नहीं है। तो बाबा ने फिर 2 बजे उठ के भट्टियां शुरू की और फिर वो प्रकाश बाबा के अंदर आया। तो वैसा बनना है, हालांकि तो मॉडल रखा कि हमें वैसा बनना है। बाप ने समझाया ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पुरुषोत्तम संगम युग गीता का ही एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य। पतित से पावन कैसे बनना है किसको भी पता नहीं। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद कर, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। कैसे करता हूँ, कब करता हूँ, ये तो पता ही नहीं था, अब पता चला है, गीता में लिखा हुआ है। बाप समझाते शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं सभी का ये अंतिम जन्म है, इसका भी अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गामड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो। आगे बुद्धिहीन थे, ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पति को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता, लिखते भी है माया ने हमें गिरा दिया। आंखें क्रिमिनल बन गई, बातों घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं। बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़े ही बनता जो योग लगावे। तुम बच्चों को योग लगाना है, पतित से पावन बनना है। शिव बाबा तो पतित ही नहीं बनता, इसलिए योग लगाने की दरकार ही नहीं। बाबा तो कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मांगनी की है कि अगर हम पतितों को पावन बनाओ, तुम्हारे ही कहने से आया हूं। तुमने बुलाया था तो मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन बनाओ, मन ही मन में सिर्फ बाबा को याद करना है। भगवान वाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट श्री कृष्ण है, सेकंड बाप परम धाम का मालिक व वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते, बाकी तो सब पीछे पीछे आते। स्वर्ग में तो सब जा भी नहीं सकते। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते जो कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता, परंतु यहाँ आता हूँ शायद कभी तीर लग जाए। बाप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया देखो कितनी प्रबल है। बाबा से भी प्यार है, लेकिन बाबा जी का माया देखो कितनी प्रबल है। निश्चय भी होता है, निश्चय भी होता बाबा हमको पतित से पावन गुरुकुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा।
हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। भी बाबा को आके सच भी बता रहे हैं, बाबा के बिना रह भी नहीं सकते हैं, तो बाबा ने कैसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर भी ऐसा होगा, नथिंग न्यू, नया तो कुछ भी नहीं है, कल पहले भी ऐसा हुआ था। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा तो श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते हैं, कोई नहीं भी लाते, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनेंगे ना, राजधानी स्थापन हो रही है, वे नहीं करेंगे तो मिलेगा तो है नहीं। भले बाबा को तरस पड़ रहा है, अब बाबा कोई आशीर्वाद तो करेगा नहीं कि आप ये कह रहे हो, ये हो जाएगा, बाबा ये हो रहा है, सच बताए। लेकिन फिर बाबा ने तो कोई नौकर चाकर दास से बनना पड़ेगा, जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। बाबा ने कहा राजे रानियां तो नहीं बनते, सब राजधानी स्थापन हो रही, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो, हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। माना अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो आगे जा सकते हैं। अब कल ज्ञान मानसरोवर में एक भाई जी आए हुए थे माउंट आबू से, उनको 10 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनका जो पुरुषार्थ था इतना उच्च था, मतलब इतना उन्होंने कैसे अपना अनुभव बताया कि कैसे मैंने वही बाबा का ज्ञान समझा कि मुझे ये था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था, मैं कौन हूँ। फिर जॉब को भी रिजाइन दे दिया, जॉब लगी थी, और अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि मैंने जॉब को रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो ड्यूटी पे ही रहते थे। उन्होंने सोचा वो तो ड्यूटी पे ही है, उन्होंने अलग से रूम लेके और आराम से रह रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मैं कौन हूँ, ये देखना है मैंने। तो हमारे घर वाले सोच रहे वो ड्यूटी पे है, वो अपना रिजाइन देके आराम से कह रहे मुझे अपने मन को शांत करना, पहले सोचना है मैं कौन हूँ। तो फिर कोई मिला, उन्होंने फिर ये कहा कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाइए, आप ऐसे ऐसे आपको परिचय मिलेगा मैं कौन हूँ। तो फिर उन्होंने परिचय लिया, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ा। कहते हैं कि रात में मैं उसको पढ़कर एक इतनी बड़ी बुक और एक ही रात में मैंने उसको पढ़ दिया। वो मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा, ऐसा लग रहा कि ब्रह्मा बाबा की जो मैं जीवन कहानी पढ़ रहा हूँ ना, जो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है उसके साथ मैं भी बैठा हूँ। माना ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं बाबा के पास ही बैठा हूँ उस वक्त में जो बीता बाबा के साथ, और मैं भी बाबा के साथ हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ अलग सा ही अनुभव हो रहा था। मैं उसके बाद फिर अगले दिन ही कहा दीदी को कि सेकंड पार्ट दे दो। दीदी ने कहा फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, उन्होंने कहा हाँ जी, एक ही रात में उसको पढ़ दिया, फिर सेकंड पार्ट लेने आए। फिर उन्होंने क्या बताया कि मैंने जगदीश भाई जी की बुक्स को बहुत पढ़ा, पढ़ते गए, तो उससे ही तो इतनी कमेंट्रियां कराते हैं वो भाई जी, यूट्यूब पे भी आते हैं, इतनी कमेंट्रियां, इतनी क्लासेस, 10 साल में ही इतना मतलब उस पे चले गए वो। फिर वो माउंट आबू उनकी दीदी ने भेजा कि आप 1 महीना माउंट आबू रह के आओ, फिर आपको सेवा बताएंगे, जैसे अपने सेंटर पे आए वो। तो फिर दीदी ने भेज दिया उनको माउंट आबू। कहता मुझे तो 1 महीना क्या, मेरा मन लग गया, फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर मैं वहीं रहने लगी, माउंट आबू में ही रहने लगी। फिर माना इतना उन्होंने पढ़ा, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, और तभी तो वो क्या कहते कि जैसे ही मैं अपनी सेवा पूरी होती और मैं वहां पे बाबा के रूम में बैठ जाता, जाके 4 घंटे ऐसे ही रोक दिया, तभी तो अपने संस्कारों को परिवर्तन किया ना। बाबा ने कहा बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिलते बच्चों पढ़ते, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा अभी जो लक्ष्मी नारायण है
उन्हें अपना वो करया पूरा प्रसार बाबा ने कहा उनको बुद्धिवान कहेंगे, बुद्धिमान वो पावन है, संपूर्ण पावन है। बाबा ने कहा बुद्धिहीन और बुद्धिमान की बाबा ने बात कही ना। बाबा ने कहा बुद्धिवान उन्हीं को कहेंगे जो पावन है, संपूर्ण पावन है, इसलिए लक्ष्मी नारायण को बुद्धिवान कहेंगे, पतितों को बुद्धिहीन कहेंगे। और बाप ने सारी समझ दी है कि चक्कर का भी राज समझाया है, आटू का भी समझाया है, अभी जितना भी उल्टे कर्म करेगा तो उसका थोड़ा पद मिलेगा, करते रहेंगे तो हाँ, कर्म पे मदार है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। भले बाबा को कुछ भी करें, मतलब कहने का यही है कि कितना हम बाबा को सच बताएंगे वो तो चलो ठीक आधा मार्ग होगा, लेकिन बाबा को याद नहीं करेंगे तब तक तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ पाओगे कर उसका भी दंड मिलेगा, उसका 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। और बाबा ने कहा जितना बाबा ने याद करेंगे उतनी माया माया क्या करेगी? युद्ध करेगी। आवेगी याद करेंगे तो माया आएगी लेकिन बाबा की याद से भाग भी जाएगी। पता लग जाता है बच्चों के पास माया आ गई है। हाँ, बाबा को पता लग जाता है कि माया बच्चों के पास आ गई है, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते माया के साथ कैसे लड़ाई होती है, तो बाबा के बच्चे ही जानते हैं। और बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है, लेकिन बच्चों के समाचार भी आ जाते हैं और एक्टिविटी से भी समझ जाते हैं बाबा की माया इनके पास आई हुई है। गीता के बारे में कहा, अभी गीता गीता के बारे में भी बाबा ने कहा सच्ची गीता तो शिव बाबा ही सुनाते हैं, और ब्रह्मा बाबा ने भी गीता पढ़ी थी, लेकिन बाबा ने उस गीता को भी उनसे छुड़ा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई ऐसा तो नहीं है, शिव बाबा आकर के गीता सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा गीता में कौरव और पांडवों की लड़ाई दिखाई, युद्ध दिखाया, तो बाबा ने वो भी कैसे, वो भी नहीं जानते हैं। इसको जानता नहीं हो कि युद्ध चल रहा है, अब युद्ध चल रहा है, क्योंकि अहिंसक प्राणी नहीं होते, वो तो डबल अहिंसक होते हैं। धारणा के लिए प्रसार है। नंबर 1 है बाप के साथ सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। ये तो भगवान। नंबर 2 है सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पति छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विश्व वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान है पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले 100 परिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा व्याज संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। माना कि जब नेगेटिव चल रहा होता ना, फिर बाबा ने कहा बहुत फास्ट और क्या चाहिए, फास्ट गति के समय उसकी गति बहुत फास्ट होती है व्याज संकल्पों की। मान लीजिए आप कितना चले जाते हैं उस व्याज, एक छोटी सी बात को लेके बहुत गहराई में पहुंच जाते हैं, तो बाबा ने कहा उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए कि वहां पे फास्ट चल रही है तो ब्रेक पावरफुल हो, उसको फुल स्टॉप लगाएं, उस बात को परिवर्तन नहीं कर दें, हम बाबा के चिंतन में खो जाएं, उस चिंतन से हटके एकदम बाबा के चिंतन में। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य
संपन्न होगा। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो जिनमें पवित्रता की धारणा वही बुद्धिमान है, जो पतित है वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे, तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते बच्चे ये आंखें धोखा ना दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। शांति।